हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था मोशन, उसका पार्ट 2 यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, सिंपल सी चीज है। मान लो सुबह के 5 बजे तुम्हारे पापा ने तुमको उठाया और कहा कि घूमने जाओ, घूमने से स्वास्थ्य सही रहता है। ये हमारा चिंटू है। 5 बजे तुम देखो चिंटू कहाँ पे खड़ा है। चिंटू 5 बजे कोई जगह पे खड़ा था, रेस्ट में था। तुम्हारी चाल क्या थी, तुम मेरे घर पे आए हो, तुम्हारी चाल कितनी थी वो बताओ। इस वे में तुम्हें बताना ना पड़े, इसके लिए निकाला गया है एवरेज वर्ल्ड। अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैप्टर में आप कुछ नहीं बचा, केवल इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, जिनका आप लोग को एक अलग से लेक्चर मिलने वाला है। न्यूमेरिकल्स और हाँ, जो डेरिवेशन है इसके, वो वाले दोनों चीजें हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। 1-1.5 घंटे का कोई लेक्चर आएगा, उसके अंदर आपको सारे इसके न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। 10-15 न्यूमेरिकल मिलेंगे और वो उसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट भी उसी के अंदर अटैच करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वीडियो बड़ा लेट आया है, जाके आपका सैटरडे को लास्ट वीडियो आया था, उसके बाद में आप जाके आया है। वो एक्चुअली में छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें थोड़ी बहुत चोट लग गई थी मेरे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। अब थोड़ा सही हुआ है तो वीडियो बना रहे हैं। अब आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी लगातार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ प्रियांश दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था मोशन, उसका पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस पार्ट को। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में जाना था। इस पार्ट में हम लोग उसके आगे की चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जिसे हिंदी में बोला जाता है एक समान गति। अब ये एक समान गति क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग साथ में समझ लेते हैं, दोनों चीजों को। एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसे हिंदी में बोलते हैं असमान गति। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, सिंपल सी चीज है। मान लो सुबह के 5 बजे तुम्हारे पापा ने तुमको उठाया और कहा कि घूमने जाओ, घूमने से स्वास्थ्य सही रहता है। ये हमारा चिंटू है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने तुमको एक टाइमर दिया। हमने तुमसे कहा कि 5 बजे तुम देखो चिंटू कहाँ पे खड़ा है। चिंटू 5 बजे कोई जगह पे खड़ा था, रेस्ट में था। यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड थी। फिर हमने बोला कि 10 मिनट के बाद तुम देखो। 10 मिनट के बाद टाइम कितना हो जाएगा? 5:10। तब हमने बोला तब तुम देखो, तब चिंटू की स्पीड कितनी है। तब तुमने देखा, तब तुम्हें चिंटू, तब हमने तुमसे बोला कि तुम्हें स्पीड नहीं देखनी, तुम्हें ये देखना है कि चिंटू यहां से लेके यहां तक कहाँ पहुंच गया है। तो तुमने देखा 10 मिनट के बाद में चिंटू यहां से 100 मीटर आगे चला गया है। ठीक, यहां पर जब चिंटू पहुंचा है, ये मान लो ए पॉइंट है हमारा, ये हमारा बी पॉइंट है, ऐसे आगे सी और डी। यहां पर भी चिंटू का हम लोग टाइम बताएंगे कितना टाइम हो रहा है, और यहां पर भी देखेंगे ऐसे। यहाँ पे टाइम हुआ 5:10, यहाँ पे मान लो 5:20, और यहाँ पे मान लो 5:30। और हमने बोला तुमने 5 बजे देखा चिंटू ए पॉइंट पे था, तुमने 5:10 पे देखा चिंटू बी पॉइंट पे गया, और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। फिर तुमने देखा 5:20 पे, 10 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस हुआ, तुम्हें चिंटू 100 मीटर और आगे दिखाई दे गया। फिर से 10 मिनट का डिफरेंस हुआ, फिर तुम्हें चिंटू 100 मीटर और आगे दिखाई दे गया। तो अब ये इस टाइप से तो तुमने देख लिया, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन आखिर होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन होता है कि एक समान समयांतराल है हमारे पास, समान समयांतराल, सेम टाइम इंटरवल है हमारे पास। उसके अंदर कोई कोई इंसान एक सेम दूरी चल रहा है। मतलब अगर हमारा टाइम इंटरवल यहाँ पे 10 मिनट का है, तो 10 मिनट के अंदर हमारा जो चिंटू है वो 100 मीटर ही चल रहा है।
हम पहले 10 मिनट में देखे तब भी 100 मीटर चलेगा, आगे वाले 10 मिनट में देखे तब भी वो 100 मीटर चलेगा, या उसके बाद में और भी 10 मिनट में देखें तब भी वो 100 मीटर चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट में वो कुछ और दूरी चल ले। तो हमारा एक समान गति क्या क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है कि सेम टाइम इंटरवल में वो सेम दूरी तय कर रहा है, उसी को हम लोग बोल देते हैं एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सेम इसका उल्टा, कि एक समान टाइम इंटरवल में, एक सेम टाइम इंटरवल में कोई इंसान अलग अलग दूरी तय कर रहा है। जैसे हमने अभी बताया कि 10 मिनट के अंदर चिंटू 100 मीटर दूरी तय कर रहा था, यहाँ पर भी 10 मिनट के अंदर 100 मीटर दूरी तय करी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, बिल्कुल तीनों जगह सेम है। और यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा कि 10 मिनट के अंदर पहले चिंटू 100 मीटर दूरी तय कर रहा था, तो बाद में 10 मिनट के अंदर हो सकता है चिंटू 85 मीटर दूरी तय करे, या हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर चिंटू 150 मीटर दूरी तय कर ले, ऐसा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग दूरी तय करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेम टाइम इंटरवल में वो सेम सेम दूरी तय कर रहा था। सेम टाइम इंटरवल में सेम सेम दूरी तय करे यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी तय करे यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सा है। जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग औसत चाल। अब ये एवरेज स्पीड क्या होता है, सिंपल सा है। मान लो यहां पर है तुम्हारा घर, ठीक, और यहां पर है तुम्हारे दोस्त का घर। ये है हमारे चिंटू का घर, और ये है चिंटू के दोस्त मिंटू का घर। चिंटू और ये मिंटू। अब हम क्या बोल रहे हैं, चिंटू ने सोचा चलो चलते हैं मिंटू के यहाँ गेम खेलेंगे चल के। चिंटू जा रहा था मिंटू के यहाँ, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। ऐसे ऐसे चलते हुए चिंटू मिंटू के घर पहुंच गया। अब यहाँ पर चिंटू हमारा आ गया है, चिंटू हमारा मिंटू के घर पहुंच गया। अब क्या हुआ, मिंटू ने चिंटू से पूछा, मिंटू को हम एम से दिखा रहे हैं, चिंटू को सी से। मिंटू ने चिंटू से पूछा कि तुम मेरे घर पे आए हो, तुमने स्पीड क्या चली है, तुम्हारी चाल क्या थी, तुम मेरे घर पे आए हो, तुम्हारी चाल कितनी थी वो बताओ मैं। अब चिंटू सोचने लगा, चिंटू सोचा कि हम तो कई जगह थी वहां पे हम रुक के चले, कई जगह जाम थी तो वहां पे धीरे धीरे चले, किसी किसी जगह बहुत ज्यादा खाली रोड मिल गई तो हम बहुत स्पीड में चले। तो चिंटू ने बोला कि पहले हम घर से जब निकल रहे थे तो हम रेस्ट पे थे, यानी कि मेरी स्पीड थी 0 किलोमीटर पर आवर। फिर हमको रोड खाली मिल गई, रोड खाली मिली तो हमने स्पीड चली अपनी 100 किलोमीटर पर आवर। फिर हमें रोड पे बहुत ज्यादा जाम मिल गई तो हमने केवल 10 किलोमीटर पर आवर ही चल पाई। फिर थोड़ी रोड खाली थी, मतलब थोड़ा थोड़ा जाम था, तो वहां पे हमने 50 किलोमीटर पर आवर चल पाई स्पीड से। फिर बीच में हमें ब्रेक भी लगाना पड़ा, तो वहां पे भी हमारी 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। सिग्नल मिल गया ना, सिग्नल मिलेगा तो वहां पे रुक गया वो चिंटू हमारा, तो वहां पर भी 0 किलोमीटर पर आवर रही गई काफी देर तक उसकी स्पीड। फिर उसने बोला, फिर हम 10 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी देर चले, फिर हम मिंटू के घर पहुंच गए। फिर मिंटू घर पहुंच गया। अब मिंटू बोल रहा है कि भाई ऐसे रहने दो, तुम एक ही स्पीड हमको बता दो जिससे हम मान जाए कि तुम इतने से चल के आए हो। अब इस वे में तुम्हें बताना ना पड़े, इसके लिए निकाला गया है एवरेज वर्ड। इसमें क्या होगा, हम लोग स्पीड, जितनी स्पीड से हम चल के आए उन सबका हम लोग एक एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज निकाल के बता देंगे कि हम इतनी स्पीड से चले हैं, इतनी स्पीड से हम लगातार इतनी देर तक चले तो हम तुम्हारे घर पे पहुंच गए। ये चीज होगी। अब मान लो जो ये रास्ता तय करके गया है हमारा चिंटू, वो था 10 किलोमीटर लंबा। जितनी उसने रोड चली है वो पूरी रोड का जो रास्ता था वो पूरा 10 किलोमीटर का था, और उसे मान लो लगा है 1 घंटा। 1 घंटा उसे लगा है 10 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो अब चिंटू से मिंटू ने पूछा कि भैया तुम कितना चल के आए, तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तुमने कितनी स्पीड से तुम चल के आए। चिंटू सोचा कि एवरेज करके बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मिंटू को बताना भी आसान रहेगा, तो इतनी नौटंकी भी नहीं बतानी पड़ेगी। तो अब एवरेज हमने ये तो बता दिया, एवरेज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अब एवरेज स्पीड हम लोग निकालते कैसे हैं ये जानते हैं। एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे कैसे।
एवरेज स्पीड निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यानी कि चली गई कुल दूरी बटे में लगा कुल समय, मतलब तुमने कितनी डिस्टेंस चली, कितनी तुमने दूरी चली है, अपॉन में तुम्हें कितना टाइम लगा है। ये कर दोगे तुम तो तुम्हारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अब तुमने डिस्टेंस कितनी चली, डिस्टेंस यहाँ पे चिंटू चल के गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चिंटू चल के गया डिस्टेंस, और टाइम उसे कितना लगा, 1 घंटा टाइम लगा, 1 ओवर। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई है, स्पीड इसकी आ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब इससे जब मिंटू ने पूछा कि तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तो चिंटू ने बताया हम 10 किलोमीटर पर आवर से चल के आए। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे तक अगर लगातार चिंटू हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो 1 घंटे के अंदर मिंटू के घर पे पहुंच जाएगा। तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा मतलब है कि 1 घंटे के अंदर अगर उस स्पीड से तुम लगातार चलते रहोगे तो तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ये रहता है जितने टाइम में तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है, उसको हम लोग अपॉन में लिख देंगे, और कितनी दूरी तुम्हें चल के जानी है उसको ऊपर लिख देंगे, तो तुम्हारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा कि एवरेज स्पीड तुम्हारी ये है। इस स्पीड से अगर तुम लगातार चलते रहोगे बिना रुके, तो तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे तुम्हारे टाइम इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल है, 1 घंटे के अंदर हमारा जो चिंटू है, चिंटू हमारा मिंटू के घर पहुंच जाएगा अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग औसत वेग। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने की क्या जरूरत पड़ी, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग एवरेज स्पीड को नहीं बता पा रहे थे, अलग अलग टाइम पे हमारी स्पीड अलग अलग रही थी, वैसे एवरेज वेलोसिटी में भी हुआ कि वेलोसिटी हम लोग से कोई पूछे अगर बाद में जाके, तो वेलोसिटी हमारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग रही। अब एवरेज हमें निकाल के उसका देना है, तो हम कैसे बताएंगे उसे एवरेज वेलोसिटी, इसीलिए हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी का एक टर्म डिफाइन किया। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज स्पीड में हमारे पास था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, वैसे ही वेलोसिटी सुनते ही तुम्हारे सामने आ रहा होगा, स्पीड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी है अगर, तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, अपॉन में तुम्हें कितना टाइम लगा है, इसको हम लोग बोल देंगे एवरेज वेलोसिटी। अब सिंपल सी चीज है एक और चीज, कि एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो भी हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ऐसा हो सकता है तुम चिंटू जो था, चिंटू घर से गया था मिंटू के घर पे, मिंटू के घर से चिंटू वापस आ गया, और तब हमने चिंटू से बोला कि तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई, तो उसने क्या अपनी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए वो क्या करेगा, अपना डिस्प्लेसमेंट देखेगा। डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, इनिशियल पॉइंट उसका क्या था, अपना घर, फाइनल पॉइंट उसका क्या हो गया, अपना घर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आया उसका जीरो। डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो आया तो ऊपर आ जाएगा जीरो, उसे टाइम जितना भी लगाओ, ऊपर जब जीरो आ गया तो पूरा वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी हमारी निगेटिव भी हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव तो हो ही सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो भी आ सकती है, ये चीज ध्यान रखना। एवरेज स्पीड हमारी जीरो नहीं आ पाती है, क्योंकि एवरेज स्पीड जब निकालने तुम बैठते हो, तो तुम कुछ ना कुछ तो चले होते हो ना, डिस्टेंस तुमने कुछ तो ट्रेवल करी है। कुछ डिस्टेंस अगर तुमने ट्रेवल करी तो तुम्हारी एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ तो आएगी। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और टाइम इंटरवल में तो की होगी, ऐसा तो नहीं है बिना टाइम इंटरवल के तुमने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो वही चीज है, एवरेज स्पीड अगर हम लोग निकालने बैठेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो आ सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब एवरेज वेलोसिटी दो टाइप से निकाली जाती है, एक फॉर्मूला तो हमने तुमको बता दिया। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमको दिया जा रहा है कि इस टाइम इंटरवल में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ भी। ऐसे बोल सकते हैं कि
मान लो तुम्हें कुछ टाइम इंटरवल दिया गया और तुम्हें बोला गया कि तुम डिस्प्लेसमेंट करो, यहाँ पे हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइम में तुम अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तय कर रहे हो। तो इसके अंदर तुम्हारी निकाली जाएगी एवरेज वेलोसिटी इस टाइप से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तुमने कितना किया और टोटल टाइम तुम्हें कितना लगा। अब एक और चीज होती है, जब हमें वेलोसिटीज दी जाएंगी कि v1 v2 v3 इस टाइप से तुम्हें वेलोसिटीज दी गई है बहुत सारी, vn तक मान लो। अब तुम्हें इस टाइप से n वेलोसिटीज दी गई है कि इतनी सारी वेलोसिटी है हमारे पास, इनमें से हमें बताना है कि तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तब तुम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे सामने आता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी थी, इन दोनों को ऐड करेंगे, अपॉन में अगर 2 रख देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो v1 v2 v3 है, ये सब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि एक समान तरीके से चेंज होती जा रही है। कि चल पहले मान लो v1 थी, कुछ टाइम बाद हमने देखा v2 हुई, तो उतने ही टाइम इंटरवल के बाद में देखेंगे तो हमारी उतनी ही बढ़ जाएगी जितनी v1 से v2 होने में बढ़ी। मतलब एक समान टाइम में समान वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, उस टाइप से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। तो सिंपल सा है, अगर हमें वेलोसिटीज एवरेज वेलोसिटी निकालने को दिया गया और हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया और टाइम के बारे में बताया गया, तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा और एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। अब एक चीज हो सकती है कि तुमको वेलोसिटीज दी गई है बहुत सारी, तब तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला लगा के तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और एक और चीज हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से दिखाते हैं, छोटा यू, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग छोटे वी से दिखाते हैं। तो इस फॉर्मूले को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। अब जिसको जिसको ये नोट करना है वो नोट कर ले पॉज करके, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी गति का ग्राफीय निरूपण। अब इसमें क्या होगा, हमारे सामने कुछ ग्राफ दिया जाएगा, उससे हमें बताना होगा किस चीज का ग्राफ है, ग्राफ हमें क्या बता रहा है वो हमें बताना हुआ करेगा। अब पहला ग्राफ हमारे सामने आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दूरी, टाइम तो समय ही होता है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ आता है। इसके अंदर हमारे सामने 3 ग्राफ आते हैं। पहला ग्राफ देख लो, जैसे मान लो इधर साइड हमारे पास है डिस्टेंस और इधर साइड हमारे पास है टाइम। अच्छा, ग्राफ के बारे में पहले छोटा मोटा तुम लोग को बता देते हैं ग्राफ में क्या होता है। जैसे ये तुम्हें ग्राफ दिया गया है, अगर तुमने पढ़ा होगा, ऐसे ग्राफ दिया गया है, ये वाली साइड हमारी एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्सिस मतलब कि अक्ष, एक्सिस जिसको अक्ष बोलते हैं हम लोग, अक्ष, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस पे आएंगी वो एक्स की वैल्यूज होंगी, वाई एक्सिस पे जो आ रही होंगी वो वाई की वैल्यूज होंगी। वैसे ही सिंपल यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को मान लिया है टाइम, वाई एक्सिस को मान लिया है डिस्टेंस। जो इस पे आएंगी वो होंगी हमारी टाइम की वैल्यूज, ये जो इस पे आएंगी वो हमारी डिस्टेंस की वैल्यूज होंगी। अब हमारे सामने क्या आ रहा है, हमने देखा हमें ग्राफ दिया गया है इस टाइप का,
तुम लोगों ने किताबों में देखा होगा, इस टाइप का तुम्हें ग्राफ दिया जाता है। इस ग्राफ से हम लोग क्या जानते हैं? सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया है या फिर कोई भी चीज का ग्राफ टाइम के साथ में दिया गया है, तुम्हें सिंपल क्या करना है, टाइम पे 2-3 पॉइंट मान लेना है। ये एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो। इतने तुम्हें जोड़ने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें 2 या 3 में ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो है का आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ना है और देखना है जाके इस पॉइंट पे ये ग्राफ कहाँ पे आ रहा है। ये वाला ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, मान लो ये दूरी हमारी दी गई है 20 मीटर। ये दूरी हमारी 20 मीटर दी गई है। ये मान लो हमारा 1 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 3 सेकेंड हो गया, ये 4, ये 5। मान लो ये 1 2 3 4 5 सेकेंड ऐसे टाइम हो गया। 1 सेकेंड पे हमने देखा तो हमें जो अपनी ऑब्जेक्ट था, हमारा जो इंसान था, वो हमको 20 मीटर दूर दिखाई दिया। तो 1 सेकेंड पे हमने देखा तो हमें वो 20 मीटर पे दिखाई दिया। अब दूसरे सेकंड पे तुम देख रहे हो, तब भी वो तुम्हें 20 मीटर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि है तो वो यहीं पे इसी लाइन पे। 2 सेकंड पे तुमने देखा, तब भी वो तुम्हें 20 मीटर पे दिखाई दिया। फिर 3 सेकंड पे तुम देख रहे हो, तब भी वो तुम्हें 20 ही मीटर पे दिखाई दे रहा है। फिर तुम 4 सेकंड पे देख रहे हो, तब भी वो तुम्हें यहीं पे दिखाई दे रहा है, इसी लाइन पे, इस लाइन पे मतलब 20 मीटर पे ही है। 5 सेकंड पे तुमने देखा, तब भी वो तुम्हें 20 मीटर पे ही दिखाई दिया। देख लो ना, ऐसे करके 5 वाले को ऊपर बढ़ाओगे तो ये भी तुम्हारा 20 मीटर पे ही है। तुमने देखा 1 सेकेंड पे 20 मीटर पे, 2 सेकेंड पे 20 मीटर पे, 3 सेकेंड पे 20 मीटर पे, 4 पे 20 पे, 5 पे भी 20 पे ही है। अब खुद सोचो, कोई चीज है, टाइम तुम्हारा चेंज होता जा रहा है और उसकी डिस्टेंस उतनी की उतनी है, वो वहीं पे ही रुका हुआ है। तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ मोशन हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या है, मोशन नहीं है, मतलब कि गति नहीं कर रहा है। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, रेस्ट में है, स्थिर में है। इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ आएगा अगर हमारे सामने ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग सेकंड्स बांट लेंगे कि हमने पहले सेकंड पे देखा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, ऐसे हम लोग 3-4 टाइम ले लेंगे। उन पे सब पे देखेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है। डिस्टेंस अगर उसकी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि वो रेस्ट पे है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस ग्राफ से हमें समझ में आया कि जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो रेस्ट पे है, जो वस्तु है हमारी वो रेस्ट पे है। अब इसके बाद में एक और ग्राफ हमारे सामने आता है, डिस्टेंस। अब ये भी हमारा डिस्टेंस इन टाइम का ग्राफ है। इसमें हम देख रहे हैं, हमें इस टाइप से ग्राफ दिया गया है, ठीक। इस टाइप से ग्राफ दिया गया। अब तुमसे बोला गया है कि तुम्हें इसमें बताना है कि तुम्हारी कौन सी, किस टाइप की तुम गति कर रहे हो, किस टाइप का तुम मोशन कर रहे हो। फिर से तुमने क्या किया, टाइम देखा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे तुमने 4-5 टाइम ले लिए जैसे हमने बताया था। अब तुमने 1 सेकेंड पे देखा तो तुम्हें दिखाई दिया कि ये 5 मीटर पे था। दूसरे सेकंड पे तुमने देखा तो तुम्हें दिखाई दिया 10 मीटर पे था। तीसरे पे देखा तो तुम्हें दिखाई दिया ये 15 मीटर पे था। चौथे पे देखा, इसको आगे एक्सटेंड कर लो, चौथे पे देखा तो तुम्हें दिखाई दिया ये 20 मीटर पे था। अब खुद सोचो, 1 सेकंड पे 5 मीटर पे था, 2 पे 10 पे था, 3 सेकंड पे 15 मीटर पे था, 4 सेकंड पे 20 मीटर पे था। यानी कि वो 5-5 मीटर का चेंज होता जा रहा है उसमें। 5 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे, और 5 ही मीटर यहाँ पे भी। तुम्हारा यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 सेकेंड। अभी हमने तुम लोग को बताया था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यहाँ पे बताओ कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। कैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, 1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस हो रहा है, 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 5 मीटर दूरी वो तय कर रहा है। यहाँ पर भी 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ, तब भी 5 मीटर आगे बढ़ गया। यहाँ पर 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ, वो और 5 मीटर आगे बढ़ गया। यहाँ पे फिर से 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हुआ, वो और 5 मीटर आगे बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ये बोल सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो एक समान गति कर रही है। अब ये वाला ग्राफ तुम लोग को समझ में आ गया, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया। इसके बाद में हमारे सामने तीसरा ग्राफ एक और आता है, ये नोट कर लो जिसको इसको नोट करना है।
या तीसरा ग्राफ हम इसमें बता दे रहे? इसके बाद में हमारा तीसरा ग्राफ आता है। तीसरा ग्राफ क्या होता है हमारा? यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। अब मान लो तीसरा ग्राफ हमारा इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इस टाइप से हमारा तीसरा ग्राफ दिया गया है। अब तुम्हें फिर से वही टाइम बांटना है। पहले सेकंड पे देखा तुमने, दूसरे सेकंड पे देखा, तीसरे सेकंड पे देखा, चौथे पे देखा। तुमने यहाँ पे देखा तो तुम्हें दिखाई दिया 2 मीटर पे है। फिर 2 सेकंड पे देखा तब तुम्हें दिखाई दिया ये 10 मीटर पे है। तीसरे सेकंड पे देखा तब तुम्हें दिखाई दिया ये 20 मीटर पे है। चौथे सेकंड पे देखा तो तुम्हें ऊपर ग्राफ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ऐसे सीधा होता हुआ जा रहा है, तो तुम्हें ये इनफाइनाइट पे दिखाई दिया, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, अनंत पे दिखाई दिया कि अनंत पे पहुंच गया तब वो। तो पहले सेकंड पे वो 2 मीटर पे था, दूसरे सेकंड पे 10 मीटर पे, तीसरे सेकंड पे 20 मीटर पे, चौथे सेकंड पे वो अनंत पे पहुंच गया। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि टाइम इंटरवल तो हम एक एक सेकंड का ही ले रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्टेंस अलग अलग तय कर रही है। तो इसके बारे में तुम लोग कैसे समझ, क्या सोच सकते हो कि ये कौन सा ग्राफ होगा? ये हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होगा? सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है, अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो उसे बोल देंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही चीज है यहाँ पे। अब इसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो गया, हमारे सामने आएगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ये 3 ग्राफ हैं, यही 3 तुमसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। पहला ग्राफ, अगर डिस्टेंस हमारी चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं वो रेस्ट पे है। हमने अलग अलग टाइम पे देखा, हमारी डिस्टेंस उसकी उतनी रह रही है, तो वो रेस्ट पे आ गया हमारा, मतलब यार कि स्थिर अवस्था पे है। और फिर हमने देखा सेम टाइम इंटरवल में वो सेम दूरी तय कर रहा है, तो उसे बोल देंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा सेम टाइम इंटरवल में वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 3 ग्राफ ही हमारे डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ आते हैं। इसके बाद में हम लोग वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे चलते हैं। जिसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले। अब इसके बाद में हमारे सामने आता है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी यानी कि उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेग, टाइम तो समय हो गया। हमारे सामने वेग और समय के बीच के ग्राफ आ रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्राफ आएंगे? वेलोसिटी, टाइम। और हमारे सामने आता है, मान लो जो पहला ग्राफ हमने पढ़ा था डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, उसी टाइप का ग्राफ है हमारे पास। हमें इसमें बताना है कि ये कौन सा, किस टाइप का मोशन कर रहा है, ये कैसा ग्राफ है। हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल ले लेंगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 4 हमने टाइम ले लिए। 1 सेकेंड पे हमने देखा, ये मान लो ये हमारा हो गया 20 था वहां पे, ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है ना, इधर साइड वेलोसिटी है तो यूनिट भी वेलोसिटी की आएगी। तो ये मान लो यहाँ तक हमारा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड पे हमने देखा तो हमारी वेलोसिटी कितनी थी? 1 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड पे हमने देखा तब भी हमारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड पे देखा तो हमारी वेलोसिटी तब भी थी 20 मीटर पर सेकेंड। चौथे सेकंड पे हमने देखा तब भी हमारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। अब तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? पहले सेकंड पे तुम्हारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, दूसरे पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, तीसरे पे भी 20, चौथे पर भी 20। तुम टाइम तुम्हारा बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी चेंज ही नहीं हो रही है, वो तुम्हारी 20 की 20 ही रह रही है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे एसेलरेशन नहीं है, एसेलरेशन नहीं है, यानी कि त्वरण नहीं है। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। त्वरण वो होता है जिसकी वजह से हमारी वेलोसिटी में चेंज होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम हमारा होता है त्वरण। तो ये हमारा यहाँ पे एसेलरेशन नहीं है, क्योंकि एसेलरेशन अगर होता तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी हमारी वही की वही है, मतलब कि एसेलरेशन नहीं है। सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद में हमारे सामने एक और ग्राफ आता है। इसके अंदर हमारे सामने 4 ग्राफ हैं। पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ है हमारे पास, ये भी हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी, टाइम ग्राफ।
अब ये ग्राफ जैसा उसमें दूसरा पढ़ा है तुमने वैसे ही देख लो, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें भी तुम टाइम इंटरवल अलग अलग लोगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। 1 सेकेंड पे तुमने देखा इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे तुमने देखा इसकी वेलोसिटी तुम्हें दिखाई थी 10 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे तुमने देखा तब तुम्हें इसकी वेलोसिटी दिखाई थी 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तुम्हारा टाइम इंटरवल हो रहा है यहाँ पे 1 सेकेंड का, तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि सेम टाइम इंटरवल में हमारी वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि एक्सेलरेशन हमारा लग रहा है यहाँ पे, वो भी यूनिफॉर्म हो लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है। यानी कि एक समान तरीके से हमारा त्वरण लग रहा है। इसको ऐसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम सेम चेंज होगी। 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रही है, तो आगे भी अगर हम लोग 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लेंगे तो हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही चेंज होगी। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म लग रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद में हमारे सामने और टॉपिक आते हैं। तीसरा ग्राफ हमारे सामने आता है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है हमारा। अब इस ग्राफ में तुम्हारे सामने क्या है, मान लो ये ग्राफ है जैसा उसमें तीसरा ग्राफ पड़ा था सेम वैसा, ये ऐसा ग्राफ है। तुमने यहाँ पे फिर से टाइम लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यहाँ पे तुम मान लो 1 सेकेंड पे तुमने नापा, तुम्हें दिखाई दिया तुम्हारी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारी वेलोसिटी थी। 2 सेकेंड पे तुमने देखा तो तुम्हें तुम्हारी वेलोसिटी दिखाई थी 5 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड पे तुमने देखा तो तुम्हें तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिखाई दी। चौथे सेकंड पे तुमने देखा तो ये ग्राफ तो ऐसे सीधा बढ़ते जा रहा था, तो ये कभी मिल ही नहीं रहा, तुमने बोल दिया कि वेलोसिटी यहाँ पर हो गई है इनफाइनाइट। तो तुम क्या देख रहे हो कि 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे यहाँ पे अलग अलग टाइप से स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल था तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई। यहाँ पे जो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल था इसमें हमारी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई। इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है 5 से 10 पहुंच की, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुई। तो अलग अलग टाइम मतलब सेम टाइम इंटरवल में उसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि असमान तरीके से त्वरित गति कर रहा है, हमारी जो वस्तु है या इंसान है हमारा, वो असमान तरीके से त्वरित गति कर रहा है। अब इसके बाद में हमारे सामने चौथा ग्राफ आता है, ये बहुत सिंपल सा ग्राफ है। ये ग्राफ है मान लो ऐसा। अब तुम्हें इसमें बताना है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, इधर साइड हमारी वेलोसिटी है, इधर साइड हमारे पास टाइम है। तुम्हें इस ग्राफ में बताना है तुम्हारा क्या हो रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तुमने टाइम अलग अलग ले लिए। अब 1 सेकेंड पे तुम देख रहे हो तुम्हारी स्पीड, तुमने देखा तुम्हारी वेलोसिटी आई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। दूसरे सेकंड पे तुमने देखा तुम्हारी स्पीड, तुमने देखी तुम्हारी वेलोसिटी आई 15 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड पे तुमने देखा तुम्हारी वेलोसिटी तुमने देखी आई है 10 मीटर पर सेकेंड। चौथे सेकंड पे तुमने देखा तो तुम्हारी वेलोसिटी तुमने दिखाई दी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो बदलती जा रही है, बदल तो रही है, लेकिन देख रहे हो पहले 1 सेकेंड पे तुम्हारी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 15 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि तुम्हारी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो तुम यहाँ पर क्या बोल लोगे, निगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन।
यानी कि ऋणात्मक त्वरित गति। यानी कि निगेटिव में एक्सेलरेशन लग रहा है। अब निगेटिव में एक्सेलरेशन कैसे लग सकता है? निगेटिव में एक्सेलरेशन जैसे मान लो तुम कब बाइक से जा रहे हो पापा के साथ में, स्कूल पहुंचने वाले हो, पापा बड़ी स्पीड से चला रहे हैं बाइक को, और स्कूल तुम्हारा निकलने वाला, तुमने बोला अरे पापा रोको स्कूल आ गया, तो पापा ने एकदम से लगाया ब्रेक। ब्रेक लगाया यानी कि उनकी स्पीड थी पहले 60 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे करते हुए स्पीड कम हुई कम हुई कम हुई और जाके रुक गए। तो उन्होंने क्या किया, निगेटिव में एक्सेलरेशन लगाया। यानी कि तुम निगेटिव एक्सेलरेशन सिंपल समझ सकते हो कि तुम्हारे पापा ने लगाया ब्रेक, ब्रेक लगाने की वजह से जो उसकी स्पीड थी वो धीरे धीरे कम होती गई, कम होती जा रही है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है कि उसकी जो स्पीड है स्पीड को उसकी कम करता जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो निगेटिव का एक्सेलरेशन, मतलब उल्टी साइड में एक्सेलरेशन लग रहा है। जैसे पहले पॉजिटिव में एक्सेलरेशन लग रहा था तो उसकी स्पीड आगे के लिए बढ़ती जाती थी, पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, 10 हुई, 15 हुई, ऐसे बढ़ रही थी। तुम्हारे पापा ने लगाया निगेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या हुई, बाइक तुम्हारी रुकने लगी, स्पीड तुम्हारी 60 थी, आई 50, 50 से 40, 30, 10, ऐसे करते हुए रोक दिया जाके उसको। तो तुम्हारा निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब है उल्टी डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और ये हमारा वो एक्सेलरेशन के बिना वाला मोशन हो गया नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। इसको बोल सकते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि त्वरण नहीं लग रहा है जिसमें। अब ग्राफ हमारे सामने खत्म होता है, इसके बाद में हम लोग के सामने आता है मोशन की इक्वेशंस के बारे में। जिसको इसको नोट करना है वो पॉज करके नोट कर ले, हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारे सामने आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि गति के कुछ समीकरण आते हैं जिनकी वजह से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम्हारे सामने मोशन का कोई क्वेश्चन आ रहा है, गति का कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसको हम लोग गति के समीकरण के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। और हमारे सामने आती है 3 समीकरण होते हैं हमारे पास। लोग बताते हैं कि 4 समीकरण होते हैं, 4 समीकरण नहीं होते, 3 समीकरण होते हैं। उनसे ही मिला के इंसान ने चौथा एक डेराइव कर दिया अपने आप जाके कि आसान बन जाए। लेकिन होते हमारे मोटे मोटे 3 ही समीकरण है, उन्हीं तीनों को याद रखो, चौथा वाला वैसे भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उससे तुम लोग उसके बिना भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या आता है? पहला इक्वेशन हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहां पर अच्छा, यहाँ पे 4-5 चीजें आएंगी हमारे पास। एक v आएगा, u आएगा, a आएगा, t आएगा, s आएगा। v हमारा क्या है? अंतिम वेग, अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u हमारा क्या है? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब ए हमारा क्या है? ए हमारा है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। टी हमारा क्या है? टी हमारा है टाइम, वही समय। अब एस हमारा क्या है? एस है हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो पहली इक्वेशन हमारे सामने आती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन हमारे सामने आती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन हमारे सामने आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको कई लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे भी कई लोग लिख देते हैं। तो ये दोनों तरीके होते हैं ना, सिंपल तो है यार, इधर माइनस में है यू स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, वही बस इतना सा चेंज है। तो कई लोग इस टाइप से लिख के देते हैं, कई लोग इस टाइप से लिख के देते हैं। ये 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। इन 3 इक्वेशन से हमारे सारे के सारे मोशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल और केवल नाइन्थ के ही नहीं, 11th में हमारा जो मोशन आता है उसमें भी केवल यही 3 इक्वेशन यूज होती है। इन्हीं 3 इक्वेशन से हम लोग के सारे क्वेश्चन मोशन के हो जाते हैं।
अब ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन का डेरिवेशन भी होता है, मतलब ये कहाँ से आई है इनका निगमन भी किया जाता है। डेरिवेशन में ये सारी इक्वेशन निकाल के दिखाई जाती है कि कैसे निकल के आ रही हैं। वो भी तुम लोग के सिलेबस से हट चुका है। अब तुम लोग के सिलेबस में था पहले, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है। लेकिन टेंशन ना लो, हम तुम लोग को ये चीज पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम लोग को एक अलग से वीडियो मिलने वाली है। ये तुम लोग को क्या रखना है, तुम लोग को केवल मोटा मोटा 3 इक्वेशन याद रखनी है। देखो कई लोग बोलेंगे कि भैया इसी में पढ़ा देते, हम इसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर हम वो चीज पढ़ा भी देंगे तुमको, उसके बाद भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें केवल यही 3 इक्वेशन याद रखनी है। हाँ ये चीज होगी, वो पढ़ने के बाद ना तुम लोग के दिमाग में एक वो आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आ रही है, वो इंटरेस्ट जाग जाएगा। उस इंटरेस्ट के लिए, उसी के लिए हम तुम लोग को एक अलग से वीडियो देने वाले हैं कि इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो कैसे होता है, कहाँ से हमारी इक्वेशन बन के आ रही है, वो हम बताने वाले हैं। ग्राफ्स के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं, इनका डेरिवेशन कर सकते हैं। तो वो चीज में हम अलग से एक देंगे लेक्चर, 10-15 मिनट का आएगा, उसमें तुम लोग को पता चल जाएगा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। और इसके अंदर तुम लोग क्या करो, सिंपल से ये तीनों इक्वेशन याद कर लो खाली। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या फिर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों फॉर्मूले को तुम लोग याद कर लो। ये तीनों तुम लोग को याद होंगे तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन तुम लोग से हो जाने वाले हैं। सिंपल सी चीज है ना। अब हम अपने चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, केवल इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, जिनका आप लोग को एक अलग से लेक्चर मिलने वाला है। न्यूमेरिकल्स और हाँ जो डेरिवेशंस हैं इसके, वो वाले दोनों चीजें हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर कर देंगे। 1-1.5 घंटे का कोई लेक्चर आएगा, उसके अंदर आपको सारे इसके न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, 10-15 न्यूमेरिकल मिलेंगे। और वो उसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट भी उसी के अंदर अटैच करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया वीडियो बड़ा लेट आया है, जाके आपका सैटरडे को लास्ट वीडियो आया था, उसके बाद में आप जाके आया है। वो एक्चुअली में छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें थोड़ी बहुत चोट लग गई थी मेरे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाए। अब थोड़ा सही हुआ है तो वीडियो बना रहे हैं। अब आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी लगातार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस से जुड़े रहना है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ऐसी वीडियोस आपसे छूट ना जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।